ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए थे तो उन्होंने एक युवा को देखा। वो भगवान को दोष देता जा रहा था। वो अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर एक संत महापुरुष का रूप धारण करके उस युवा को जीवन के असली दुखों के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जीवन का असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मंगलमय की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बात तो आप सुना ही होगा। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण, उसका समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम विजय था। वो बड़ा आलसी और अपने जीवन में बहुत निराश था, और इसका कारण उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि विजय बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वो घर वालों का एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि विजय का सारे दोस्त सफल हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार करता था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़ के बढ़ाई किया करते। लेकिन विजय कुछ नहीं करता, जिस कारण जब भी कोई उसे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिशों का कोई फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि विजय सभी से मुंह छुपाता फिरता, ताकि कोई उसे ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। विजय बहुत निराश होने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता कि वो इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वो रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपता वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध संत लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वो दुख की बातें कर रहे हैं। विजय कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह सन्यासी प्रवचन में सभी को कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है जिसे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। विजय छुप छुपाकर संत की प्रवचन सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, गुरुवर के पास पहुंच गया। उन्हें प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि उसे हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं।
पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। विजय की ये सारी बातें सुनकर वो गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। विजय ने अपने ऊपर बीते हुए सारी बातें उनको बता दिए और कहने लगे, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। विजय की ये बात सुनकर वो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं समाधान अवश्य बताऊंगा। ये बात सुनकर विजय थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सही है, जो तकलीफें उठाई है, वो क्या असली दुख नहीं है। आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये संत मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर विजय बहुत थक चुका था, निराश हो चुका था, जिस कारण निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन विजय को व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। विजय ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्य की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश था और उसकी सफलता से वे अत्यंत संतुष्ट थे। धीरे धीरे विजय का दोस्त का संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ही सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। विजय को अपने दोस्तों की ये बात बहुत पसंद आई। विजय ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देर किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसकी मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वो बात नहीं रहा जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला गया। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी करना शुरू कर दी, जिस कारण उसके मन में पहले जैसा अब सुकून नहीं था। विजय को अब रातों को नींद नहीं आती थी। वो केवल एक ही विचारों में अटक गया था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैले, किस तरह से वो राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जिस कारण वो दिन रात्र केवल इसी मेहनत में लगा रहता ताकि इसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था,
धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापारों को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन विजय अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम दिखा। ये देखकर उनके पास गया और गुरुवर से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके गुरुवर को बता दिए। तभी गुरुवर ने विजय से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुखों से क्या सीखा था? इसके जवाब में विजय गुरुवर से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए। जब आपको ये लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखे, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डटे रहे, ये सोचकर कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। विजय की ये सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरुवर उठकर चले गए। विजय फिर से उनके यही बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब तक मैं जो दुख सहा हूँ क्या वो असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उठने लगे कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं असली दुख में इस समय हूँ। गुरुवर ने तो कुछ नहीं कहा। वे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो गुरुदेव विजय के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को विजय को देते हुए गुरुवर कहते हैं, बेटा, इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरा किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसे जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर बाहर निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। विजय गुरुवर की बात मानते हुए उस घड़े को पेड़ के नीचे जाकर दबा दिया। इतना करके वो गुरुवर को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ विजय व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिया था वो कर्ज भी चुकाने थे। लेकिन वो तो ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वो उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। विजय तो ये सोच रहा था कि उसका मित्र बुरे समय पर उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब विजय को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसे अपने मित्रों से उसको कर्ज लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वो मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये सब सुनकर विजय बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। वो जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर विजय के पिता ने विजय से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है,
अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़क पर भीख मांगने पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से ये सुनकर विजय चुपचाप वहां से चला गया, पर मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जो था वो तो सब लुट गए, बर्बाद हो गए। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वो पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि गुरुवर ने कहा था, जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर विजय के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरणें दिखाई दी। वो लहर दौड़ पड़ी। वो तुरंत उनके पास पहुंचा और उनको प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात गुरुवर को बता दिए और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वो गुरुवर विजय की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। गुरुदेव के मुख से ये बातें सुनकर विजय की सब्र का बांध टूट गया और विजय ने गुरुवर से कहा, हे महात्मा, आखिर ये असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख सहा है, जो भी तकलीफें झेला है, क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए विजय कहता है, महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोग पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारे असफलता के समय तुम्हारे साथ देता, बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे विजय गुरुवर से कहता है, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। विजय की ये सारी बातें सुनकर गुरुवर उस पेड़ के पास खड़े हुए। उन्होंने गड्ढा खोदा और उन्होंने वो घड़ा निकालकर विजय के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो घड़ा विजय के हाथ में थमाते हुए गुरुवर ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। विजय अभी भी बहुत अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में घड़ा देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। ये देखकर उसे मन ही मन ये लगने लगा कि चलो अब तो कुछ राहत अवश्य मिलेगा, मैं अपने मित्र का कर्जा लौटा दूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर दूंगा। जिस कारण उसने गुरुवर को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। विजय ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार विजय बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने कोई लालच नहीं की, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है। वो अपने दौलत को खोना नहीं चाहते, जिस कारण अब लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से विजय के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ।
अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। विजय अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वो उनको देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उठने लगा था। वो अपने घर लौट गया और घर लौटते ही उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और विजय के मन अब बहुत बेचैन हो गया था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे उन संत की याद आई। वो तुरंत ही भागा भागा गुरुवर के पास पहुंचा। उसे देखते ही गुरुवर ने विजय से सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? विजय ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा इसमें दुख की क्या बात है, ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। ये सुनकर विजय आश्चर्यचकित रह गए। उसने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पे गुरुवर कहते हैं, बेटा इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़े के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन संत के मुख से ये सारी बात सुनकर विजय और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अभी भी वैसे ही था। वो अभी भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वो कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते थे। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाया। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन संत की याद आई। विजय एक बार फिर से उनके पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें गुरुवर को बता दिए। तभी गुरुवर मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने के योग्य है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी विजय ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी गुरुवर विजय से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाते हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मौन होकर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहते हुए चिल्लाते हैं, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कैसे मिलेगा।
ये तो परिस्थितियां है जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थितियों से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थितियों में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगाइए। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी विजय गुरुवर से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी गुरुवर इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासना ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने की। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाओं भी तुम्हारे नियंत्रण में होगी और फिर तुम चाहो तो इच्छा पूर्ति अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की सारी बातें सुनकर विजय ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। तत्पश्चात गुरुदेव कहते हैं, मानव शरीर में बहुत शक्ति है, पर वो बेकार के कामों में लग जाते हैं, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने आप पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब ये है कि वो परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं और अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।